अस्सलाम वालेकुम साहबी हज़रात। आज हम इस पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से हालिया होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जो होने से कबल मशकूक बना दिया चंद तहफ़्फ़ुज़ात और हदशात से आपको आगाह करना चाहते हैं। साहबी हज़रात, बलूचिस्तान में आइंदा 29 मई को होने वाले मुतवक्का बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले का कागजात नामजदगी साफ और शफाफ इलेक्शन के अमल को मशकूक बना दिया, जिस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। 25 अप्रैल में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी दिन था। इस मरहले में हमारे पैनल के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। 26 अप्रैल को हमने आरओ को गुजारिश किया है कि हमारे उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट को क्यों आवेज़ा नहीं किया जा रहा है, तो हमें बताया गया कि चंद पेचीदगियों की वजह से ताख़ीर हो रही है। दूर होने के बाद आपके उम्मीदवारों को हतमी लिस्ट को आवेज़ा किया जाएगा, जबकि हमारे उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट को इस वक्त आवेज़ा किया गया जब अपील की मियाद जा चुकी थी। इससे आया है कि कुछ बाअसर शख्सियत की इमा और मिली भगत से दानिस्ता तौर पर लिस्ट को आवेज़ा नहीं किया गया, क्योंकि इस कबल उन्हें बाअसर शख्सियत ने हमारे पैनल के उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाला। जब वो इसमें नाकाम रहे, आरओ के ज़रिए इस अमल को दोहराया गया ताकि माजी की तरह इस बार भी अजारादारी कायम रहे और नौजवान नस्ल को इस जमहूरी अमल से बाहर रखेंगे। साहबी हज़रात, इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेना हर किसी का आईनी का हक़ है। इलेक्शन से कबल किसी को इस जमहूरी अमल से एक साजिश के तहत दूर रखना आइन पाकिस्तान की मनाफी है, और ज़बरदस्ती किसी को अपने हक़ में दस्तबरदार कराने या दांधली के ज़रिए इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ है, जिसकी हम परज़ोर मज़म्मत करते हैं। साहबी हज़रत, इस कबल गलत हल्का बंदियों की वजह से वार्ड्स उम्मीदवारों को शदीद परेशानी का सामना है। जब हम कागजात नामजदगी और जांच पड़ताल के बाद हतमी लिस्ट को ताख़ीर से आवेज़ा करके अपने उम्मीदवारों को अपील करने का मौका न देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन को हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए अवाम को हकीकी नुमाइंदों को इलेक्शन के मैदान से बाहर करने की मनसूबाबंदी से पहले तयशुदा। अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन आरओ से जवाब तलबी करे। बसूरत दिगर हम ये बात करने के हक़ व जानिब हैं, हमारे उम्मीदवार के ख़िलाफ़ एक सूची समझी साजिश है। ऐसा है तो उम्मीदवारों को हतमी लिस्ट को मुकर्रर तारीख के मुताबिक क्यों आवेज़ा नहीं किया गया। साहबी हज़रात, इस दौरान हमने अपने हल्के के आरओ को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त किए हमारे उम्मीदवारों को हतमी लिस्ट को आवेज़ा किया जाए ताकि हम इलेक्शन के अगले मरहले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। आरओ साहब आखिरी वक्त तक हमें अंधेरे में रख कर अपने मज़मूम मकासद व अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। अपील की तारीख गुजर जा चुकी थी और उसके बाद हमारे उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेज़ा किया गया, जिसमें हमारे कई उम्मीदवारों के कागजात इस बिना पर मुस्तरद कर दिया गया जो मकरूज़ हैं, जबकि इनके नामों पर मिस्टेक नहीं तो वो मकरूज़ कैसे होंगे, और इसके नाम पर मिस्टेक ही नहीं वो मकरूज़ कैसे होंगे। हम हमारे पैनल और हल्का बंदी वोटरों के सरासर ज़्यादती तस्वर करते हैं। साहबी हज़रात, हम चाहते हैं कि हम इलाके के नौजवानों को इत्तेहादी अमल में शामिल करके अवाम की खिदमत का मौका फराहम करें। वो बेहतर अंदाज में अपने इलाकाई व तरक्की अवाम की खिदमत व सलाहियतों को बरवए कार ला सकें। लेकिन अफसोस, इस साजिश के तहत हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के नौजवानों को नस्ल के सामने रुकावटें खड़ी करके उन्हें अवामी खिदमत से दूर रखने की साजिशें की जा रही है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से हमारा मुतालबा है वो अपील की तारीख तोसी करें, वो इंतखाबी अमल में शामिल होने के मुतवक्का फराहम करके बसूरत दिगर आरओ के ख़िलाफ़ अदालती रुख करने पर मजबूर होंगे। थैंक यू। अस्सलाम सर। लाएमल और कुछ नहीं, असल मकसद ये था तो हमारा पहले, क्योंकि सबसे पहले हल्का बंदियों की वजह से हमारे जितने भी ये जो उम्मीदवार हैं, तो आपको तो पता है हमारा इलाके में
तो या 5 आपको तो उस पर अगर 2 इलाके के हवाले से ना ये हल्का बंदी हो, तो बाकी इस पर वार्डों के खुसूसन ज़रिए ना तो लोगों ने आपको तो पता है उस पर साजबाज किए। तो अगर 5 गांव इकट्ठा है तो उसको 1 वार्ड बना दिया, अगर 2 गांव इकट्ठा है तो उसको 5 वार्ड बना दिया, इसी तरह। बाकी ये परेशानी और मसला नहीं। अभी आप मुतालबा कर रहे हैं कि तौसीक की जाए जी, तो तौसीक की जाए ताकि हम कोर्ट को चैलेंज करें ना। तो हमारे इलेक्शन कमीशन का वो मौक़िफ़ ये है कि जो तय हो चुका है अब उस पर कमी बेशी नहीं हो सकती। अगर इनके सुनने नहीं किया तो क्या लायक इख्तियार करेंगे आप? क्या किस तरह? ये नहीं, अगर उन लोगों ने तारीख में तौसी नहीं की, अच्छा हम नहीं मानी, तो फिर क्या? हम तो कोर्ट पे जाएंगे ना, तो ज़रूर ज़्यादा तो हमको कोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो मजबूर होकर कोर्ट पे जाएंगे, वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे तकरीबन 7-8 फॉर्म जो बिल्कुल बनी बनाई वो जो सीट थे उन्होंने वो जो रिजेक्ट किए, वो किस बिना पे उन्होंने वो उस पर रिजेक्ट किए ना, क्योंकि वो पहले कह रहा था कि उस पर बिजली डिफॉल्टर है, लेकिन वो अभी दोबारा मैंने चेक किया था, वहाँ के कुछ ऐसे बनते हैं तो बिजली वो उसके नाम पे है ही नहीं, वो बिलिंग ना। तो दोबारा कह रहा था उस पर अंडर एज है ना, तो अंडर एज का आप एक वो करें ना, अगर अंडर एज है तो उस पर वो आप एतराज़ात कर सकते हैं। तो ये 2 एतराज़ात आ रहे हैं, अंडर एज और उस पर बिजली डिफॉल्टर करना। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। तो पहले उन्होंने कुछ उसके बाद ना, अगर जो उम्मीदवार है ना, उम्मीदवार का जो कवर कैंडिडेट है ना, मैंने उसको 2 दफ़ा समझाया, अगर जब वो उम्मीदवार है, अगर चलो मसला नहीं है कि बिजली डिफॉल्टर है, वो कवर कैंडिडेट उसकी जगह पे कवर कर सकता है ना, तो उसको भी रिजेक्ट किया। किस बिना पे रिजेक्ट किया? तो वो मुझे वो उस जवाब तो दे कम से कम, किस बिना पे। मैंने 3 दफ़ा वो वहाँ पे उस पर कंप्लेन किया कि ये क्यों आपने रिजेक्ट। वो तकरीबन 25 जुलाई सॉरी उस पर 25 तारीख को, 25 अप्रैल को जो लास्ट जो दिन था, वो डेट था ना, वो 6 बजे का, वो आपको तो पता है कोई क्लेम नहीं कर सकता है। 9 बजे से मेरे आरओ से बात हुई है, वो कह रहा था बिल्कुल आपके बिल्कुल जितने भी कागजात हैं तो वो ओके हो गए। 26 तारीख को मैंने उनको क्लेम किया भाई कि कागजात क्योंकि आप लिस्ट वायरल कर दो, तो उसने लिस्ट वायरल नहीं किया। तो 27 को मैंने बताया, वो कह रहे थे उस पर टेक्निकल फॉल्ट है ना, तो हम उसको निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारा तो आपको तो मन 7 यूसी है ना, 7 यूसी में कितना वो हर वार्ड में 5 वो या 6 मेंबर होते हैं ना, तो उसमें से अब लगभग आप उस पर 50 से 60 या मिसाल के तौर पर आप 100 लगा दें, तो वो 3 दिन में वो 100 अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ टेक्निकल पार्ट। ये बिल्कुल सरासर साजिश है। हम बिल्कुल इस पर अगर हमको इंसाफ तो नहीं मिला तो हम बिल्कुल कोर्ट पे जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसी बात? ये कुछ बासर शख्सियात है, इलेक्शन से पहले हमारे उम्मीदवारों को आपको तो पता है कई दफ़ा वो उन्होंने कुछ वो लालच देकर हम तो ये करेंगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख ये उस तरह का, ताकि हमारे उस पर हक में दस्तबरदार हो जाएं। क्योंकि ये इलेक्शन आपको तो पता है ऐसा, ये जो ग्रास रूट है ये हमारा उस पर नौजवानों का जो उस पर जमहूरी हक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ये ग्रास रूट के जो नौजवान हैं, तो इस दफ़ा हम लोगों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया है ताकि हम अपने इलाके से सही तरीके से नुमाइंदगी करें। आगे कोई मजबूत सियासी पार्टी भी है आप लोगों की? मजबूत सियासी पार्टी जी हैं, वहाँ पे आपको तो पता है मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी है, मंगल पार्टी है। मैं खुद बीएपी ताल्लुक उस पर पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अभी हमने आज़ादाना तौर पर जो ये भी इलेक्शन में फाइट कर रहा हूँ, तो बाकी पार्टियाँ काफ़ी है।